हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनिमल किंगडम का एक फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्मेटा उसके बारे में बताती हूँ। इकाइनोडर्मेटा से पहले के जितने भी फाइलम हैं वो सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा खुद एक ऐसा फाइलम है जो नॉन कॉर्डेट्स में आता है। नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में बेसिकली हम उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। नोटोकॉर्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपको बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। जब आप कॉर्डेट में और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस देखते हो तो नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होती, लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर आपके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। यही नोटोकॉर्ड जब हम हमारे अंदर जब ह्यूमन की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, तो हमारे अंदर ये किस में रिप्लेस हो जाती है, ये हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। तो बेसिकली पाइसेस से लेके आपके पास वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम इनको किसके अंडर रखते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंडर रखते हैं, राइट। तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी बनती है वो पहले कभी आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती थी। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन से क्या हो गया, आपके पास वो नोटोकॉर्ड अब रिप्लेस हो गई है आपकी रीढ़ की हड्डी दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर रिप्लेस हो गई है। फाइन। बट हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका फाइलम, एक ऐसा फाइलम है जो किसके अंडर आ रहा है, नॉन कॉर्डेट्स के अंडर आ रहा है। क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है नॉन कॉर्डेट्स और एक है कॉर्डेट। तो फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के सबसे पहले हम नाम से स्टार्ट करते हैं। देखो, इकाइनोडर्मेटा को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक होता है इकाइनो और एक होता है डर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है बेसिकली, गिव मी वन सेक, इकाइनो का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, यानी जिन ऑर्गेनिज्म की स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, इकाइनो डर्मेटा बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि इकाइनो डर्मेटा में क्या क्या फीचर होते हैं, राइट। देखो, इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल। सबसे पहले हम इसको एक सिंपल फॉर्म में समझते हैं। इकाइनोडर्मेटा क्योंकि हमारे पास किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहले समझो, इकाइनोडर्मेटा में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। इकाइनोडर्मेटा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है दैट दे हैव स्पाइनी बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होंगे, राइट। सेकेंड चीज़ जो हम अपने नॉन कोऑर्डिनेट्स में बेसिक फीचर पढ़ते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, हमेशा याद रखना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। यानी ये अब छोटे ऑर्गेनिज्म हैं पर इनके पास क्या है, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जो बॉडी है उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम मिलेंगे। सिस्टम मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, इसी तरह से आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा। तो क्योंकि हम ऐसे सिस्टम पढ़ते हैं तो उनको बोलते हो ऑर्गन सिस्टम। तो पहला कैरेक्टर क्या हुआ, इकाइनोडर्मेटा के पास ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकेंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड कैरेक्टर हम देखते हैं इसके अंदर सेगमेंटेशन। आपको एक बात याद रखनी होगी कि सेगमेंटेशन हमेशा पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 3 फाइलम के पास है। किस किस के पास है, एनिलिड्स के पास है, आर्थ्रोपोडा के पास है और कॉर्डेट्स के पास है। तो इकाइनोडर्मेटा कैसे होते हैं, सेगमेंटेशन इनके पास नहीं होती, इनकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं होती, राइट। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं अब हमने पहले 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर की अगर हम बात करते हैं तो जर्म लेयर हमारे पास कितने टाइप की होती है, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इधर दे कैन डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। डिप्लोब्लास्टिक आपके सिर्फ 2 ही फाइलम हैं, 3 फाइलम हैं, सॉरी 3 फाइलम है हमारे पास, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा। उसके बाद जितने भी फाइलम हैं आपके पास उनमें आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टो, मीजो, एंडो। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इकाइनोडर्मेटा में कितनी जर्म लेयर हैं, 3 जर्म लेयर हैं। इसलिए ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर होता है कि सिलोम इनके पास प्रेजेंट होती है या नहीं प्रेजेंट होती। सिलोम बेसिकली एक बॉडी कैविटी होती है, तो उसके बारे में हमें समझना होता है कि इकाइनोडर्मेटा में सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमेशा याद रखना दैट दे हैव ट्रू सिलोम, इनकी बॉडी के अंदर एक ट्रू सिलोम होती है, इसलिए इनको सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, राइट।
तो ये हो गए हमारे 4 कैरेक्टर। अब आता है इनका हैबिटेट कैसा होता है। तो हैबिटेट को लेके आपको एक बात याद रखनी होगी, हमारे पूरे फाइलम में 4 ऐसे फाइलम हैं, पूरे किंगडम में 4 ऐसे फाइलम हैं जो आपके एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी इनका कोई भी मेंबर आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगा, इनका कोई भी मेंबर हमें फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलता, राइट। तो हमारे पास 4 ऐसे कौन कौन से फाइलम हैं जो आपके एक्सक्लूसिवली मरीन है। फर्स्ट विल बी योर टीनोफोरा। टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है जिसका कोई भी मेंबर आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड है हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इज एक्सक्लूसिवली मरीन, इसका कोई भी फाइलम आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलता। थर्ड है हमारे पास हेमिकॉर्डेटा, और फोर्थ है हमारे पास कॉर्डेट्स के अंदर सिफेलोकॉर्डेट्स। तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो कि हमारे पास सिर्फ 3 तो ऐसे फाइलम है जिसमें हमें क्या मिलता है, सेगमेंटेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारा आर्थ्रोपोडा, हमारा एनालिड्स और हमारे पास कॉर्डेटा। उसके अलावा हमारे पास एक्सक्लूसिवली मरीन पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 4 ही फाइलम हैं। कौन कौन से हैं? पहला है टीनोफोरा, सेकंड है इकाइनोडर्मेटा, थर्ड है हेमिकॉर्डेटा और फोर्थ है हमारे पास कॉर्डेट्स के अंदर सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर। हमने अब तक 5 फीचर पढ़े जो आपके सिंपल होते हैं, जो हर किसी फाइलम के ऊपर आपके अप्लाई होते हैं, बट एक लास्ट ऐसा फीचर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फाइलम के लिए। क्या है? देखो, हमने सिमेट्री की बात करी थी। सिमेट्री आपके पास 2 टाइप की होती है, रेडियल और बायलेटरल। जब हमने छोटे ऑर्गेनिज्म पढ़े थे तो हमने देखा था कि उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, राइट। लेकिन जब हम बड़े फाइलम की तरफ मूव किया हमने, तो हमने देखा कि उनके पास कौन सी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ध्यान से सुना, मैंने कहा कि अगर आपके पास हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके पास होती है रेडियल सिमेट्री। लेकिन जब आप कैसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, एडवांस ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, एट दैट कंडीशन दे हैव अ बायलेटरल सिमेट्री, उनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो हमारे पास कायदे से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एडवांस है या जो अडल्ट फॉर्म है उनके पास बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। इनके लार्वा में होती है बायलेटरल सिमेट्री और इनके पास जो अडल्ट होता है, अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री। अगेन आई एम रिपीटिंग, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में होती है बायलेटरल सिमेट्री और इनकी जो अडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल जबकि किस में होनी चाहिए थी? रेडियल होनी चाहिए थी लार्वा के अंदर, लेकिन इनका लार्वा एडवांस कैरेक्टर रखता है, बायलेटरल होता है, और जो इनकी अडल्ट होते हैं अडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। आई टोल्ड यू इकाइनोडर्मेटा में होता क्या क्या है। देखो, इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहले तो हम हैबिटेट, एक इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले तो हम उसके नाम के बेस पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मेटा मतलब स्किन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, उनको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम नॉन कोर्डेटा के 6 बेसिक फीचर की बात करेंगे। 6 बेसिक फीचर्स में हमने सबसे पहले इंक्लूड किया हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, आपके फ्रेश वाटर में इनका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, उनके पास एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करते हैं इसमें जो हमारे पास सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन देखो इस फाइलम में हमारे पास नहीं होती है, तो सेगमेंटेशन एब्सेंट। थर्ड की हमने बात की जर्म लेयर। जर्म लेयर के बिहाफ पे हमने इकाइनोडर्मेटा को ट्रिप्लोप्लास्टिक में रखा है बिकॉज दे हैव 3 जर्म लेयर। अगर हम सिमेट्री, सिलोमेट और एसिलोमेट की बात करें तो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा दे हैव ट्रू कैविटी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सिलोमेट के अंडर आते हैं। फिर हमने इसके बारे में पढ़ी एक और चीज़, हमने इसकी सिमेट्री की बात की। सिमेट्री की जब हमने इसकी बात की तो सिमेट्री में हमें एक यूनिक फीचर देखने को मिला। क्या चीज़ मिली? एक अलग तरह का फीचर, पैटर्न फॉलो होना था, जिसमें हमारे पास लार्वा में होनी चाहिए थी रेडियल सिमेट्री और अडल्ट में होनी चाहिए थी बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट था। लार्वा के अंदर थी हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री और जो अडल्ट थे उनके पास थी रेडियल सिमेट्री। तो इसका बहुत ही यूनिक फीचर था। ठीक है, अब आ जाओ इसमें इसकी जो बॉडी होती है, स्पाइनी होती है, उसके अंदर क्या होता है? दे हैव एन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है जो इसको अंदर से सपोर्ट कर रहा है। एक ऐसा स्केलेटन, एक ऐसा सपोर्टिव सिस्टम, वो किसका बना हुआ होता है? दे आर मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, हार्ड होता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड। इसके अलावा इन्होंने लिखा है ऑल आर मरीन। मरीन यानी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। जो बातें मैंने अभी बताई हैं उसके बारे में दोबारा रिपीट किया है इन्होंने। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा इन्होंने यूनिक फीचर को लिखा है कि द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, राइट। उसके अलावा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड सीलोमेट एनिमल्स। सीलोमेट का मतलब होता है इनके पास एक ट्रू कैविटी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में हमें अपना जो हमारे 11th के चैप्टर हैं टोटल जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उनके बारे में 1 बाय 1 करके समझते चले जाओ। देखो, हमें किसी भी फाइलम में सिर्फ वही 6 से 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर आते हैं। यहाँ पे उसी सीरीज में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा वहाँ पे कौन सा सिस्टम आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो चलो इकाइनोडर्मेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर और डोर्सल साइड। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आप कब बोलते हो? जब आपके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, उसको आप बोलते हो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कब बोलोगे? जब आपके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ की तरह काम करती है, वही एनस की तरह काम करती है, उसको आप बोलते हो, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्होंने आपको प्रॉपर वे में दिखाया है कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें माउथ की ओपनिंग कहाँ होगी? ऑन द वेंट्रल साइड, यानी नीचे की तरफ लोअर साइड में, एंड एनस कहाँ पर होगा आपके पास? अपर साइड में होगा, डोर्सल साइड में होगा। तो हमने पहला सिस्टम इसका कंप्लीट किया। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ नीचे की तरफ है, एनस ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने लिखा है, देखो, हर चीज़ के लिए हमारे पास एक अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके पास बहुत ही स्पेशल चीज़ है। क्या है वो चीज़? वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। याद रखना, पॉरीफेरा में हमने पढ़ा है वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब जो आगे के चैप्टर होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सबको आपका किसके अंडर रख लिया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। इन्होंने लिखा भी है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्मेटा का, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। देखो, दोबारा समझने की कोशिश करो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक ऐसी टाइप का सिस्टम है, इनके पास एक स्ट्रक्चर है बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसके पास एक ओपनिंग होती है जहाँ पे एनस होता है डोर्सल साइड में, वहीं पे एक ओपनिंग होती है। क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है तो पानी के अंदर रहते हैं, पानी मरीन है वाटर। उस कंडीशन में ये उस ओपनिंग से, जो इनके एनस के पास है एक ओपनिंग, उससे पानी लेते हैं। और इनके पास अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो बेसिकली हमारा एग्जाम्पल क्या आता है? ये वाला, जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में जो ये दे रखा है, एक एग्जाम्पल है एस्टीरियाज का और एक एग्जाम्पल है ओफ्यूरा का। एस्टीरियाज यानी कि जो आपकी स्टार फिश होती है, स्टार फिश में आप 5 आर्म्स देख रहे हो, ये 5 आर्म्स होती हैं इसके पास। इसी तरह आप ओफ्यूरा, दैट इज योर ब्रिटल स्टार, इसकी बात करें तो इसके पास भी क्या है? 5 आर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये पेंटा सिमेट्रिकल होते हैं, 5 आर्म्स इसके पास होती हैं, ठीक है। अब जो मैं बात कर रही हूँ उसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे मान लो इस पे ये है इसकी एनस यानी डोर्सल साइड पे, और इसके नीचे की तरफ क्या होगा? इसका वेंट्रल माउथ होगा, जो हमने भी पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, दैट्स वाई। अब ये पानी में है तो यहाँ पे एनस की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से पानी अंदर जाता है और इन आर्म्स तक पहुँचता है। इन आर्म्स के साइड में जो ये आप देख रहे हो छोटे छोटे से हेयर, इन हेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन आर्म्स में अंदर की तरफ जाता है पानी, और यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब फीट लगे हुए होते हैं। उन ट्यूब फीट में पानी आता है, पानी भरने से उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है? ये एक जगह के साथ चिपक जाता है, फिर वो पानी रिलीज हो जाता है, फिर दोबारा से पानी आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर वो पानी थोड़ी देर बाद डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हो क्या रहा है? ऐसी कंडीशन में जैसे ही पानी आया, कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो ये एक जगह से चिपक जाते हैं ऑर्गेनिज्म, और जैसे ही पानी रिलीज हुआ ये वहाँ से उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर पानी आता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर ये क्या करते हैं? उस जगह से चिपक जाते हैं, फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इसका काम क्या है? लोकोमोशन। लोकोमोशन मैंने आपको बता दिया किस तरह से। पानी आता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, पानी रिलीज होता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर पानी आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलीज होता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं।
इसी तरह से ये पानी के साथ साथ उसमें से खाने को भी क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और उसी पानी के थ्रू ऑस्मोसिस बोल दो, ऑस्मोसिस तो नहीं, डिफ्यूज़न बोल दो, डिफ्यूज़न की तरह से क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और क्योंकि फूड में गैसेस वगैरह, पानी में गैसेस वगैरह सब होती हैं, तो रेस्पिरेशन का काम भी कौन करता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम ही करता है। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि किडनी वगैरह जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है इनके पास डायरेक्ट आपका जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो आपका एनएस के थ्रू रिलीज हो जाता है, लेकिन कोई एज सच वेस्ट नहीं होता है। एज सच अगर हम बोले तो कोई ऑर्गन नहीं होता है किडनी से डायरेक्ट, किडनी नहीं होती इनके पास, किडनी जैसा कोई ऑर्गन नहीं होता, डायरेक्ट इनका पानी क्या है, डिफ्यूज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्म्स दे आर डायशियस। डायशियस का मतलब होता है कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, क्योंकि अब हम एडवांस पढ़ रहे हैं तो ए सेक्शुअल मेथड तो नहीं आएगा, सेक्सुअल मेथड होता है, यानी कि प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, सब कुछ होता है, राइट। फिर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि बाहर क्या है, वाटर है, तो जहाँ पे वाटर होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर ही होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बाहर ही होगा बॉडी से, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो यानी कि यहाँ पे जो आपका लार्वा, जो आपके पास स्टार्टिंग जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो वगैरह, वो आपका अडल्ट से डिस्टिंग्विश होगा टोटली। बीच में एक लार्वल स्टेज आती है, जैसे हम फ्रॉग में देखते हैं ना, फ्रॉग से टेडपोल बनता है, फिर टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनता है, तो उसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब वहाँ पे कोई लार्वा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और इसका जो लार्वा है दैट इज योर फ्री स्विमिंग लार्वा, वो फ्री स्विम कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, फ्री स्विमिंग है। इसके लार्वा के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं नीट में कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है या आपका किसी सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ चिपक जाता है, ऐसा लार्वा होता है। तो याद रखना कि इकाइनोडर्मेटा हैव अ फ्री स्विमिंग लार्वा, राइट। तो ये था आपका इकाइनोडर्मेटा। एक बार मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको कंक्लूड कर देती हूँ, ध्यान से सुनो एक बार क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले स्पाइनी बॉडी होते हैं, सेकेंडली एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है, याद रखना एंडोस्केलेटन, अंदर का स्केलेटन, बाहर का स्केलेटन नहीं, एंडोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा पे जब जाते हो तो आर्थ्रोपोडा में काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, कैलकेरियस का यहाँ एंडोस्केलेटन होता है। उसके अलावा ये सारे मरीन हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनके पास होता है। इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री आपको याद रखनी होगी, इसका अडल्ट जो होता है वो रेडियल होता है और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एक माउथ होगा और एक एनस होगा, माउथ लोअर साइड में होगा, एनस अपर साइड में होगा। इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम के आपको सारे काम याद होने चाहिए, लोकोमोशन हो गया, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे काम किसके हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम के हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ये सारे पॉइंट्स आप चाहो तो लिख सकते हो किसी जगह पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका टोटली एब्सेंट होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होती हैं। फीचर इनके रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है यानी बॉडी से बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और जो इनका डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा इन्वॉल्व होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ओके। अब आ जाओ एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें 5 आर्म्स वाली ये स्टारफिश दिखाई हुई है, एक ओफ्यूरा दिखाया हुआ है। बहुत अलग अलग से नाम है इस फाइलम में, बिल्कुल ही डिफरेंट से नाम जो आएंगे वो इसी फाइलम के हैं। एस्टीरियाज जिसको आप बोलते हो स्टारफिश, इकाइनस जो होता है सी अर्चिन की तरह, नाम से ही समझ लेना, यू लग गया तो यहाँ पे अर्चिन आएगा, सी अर्चिन। एंटीडोन, एंटीडोन मतलब सी लिली, एक खिली हुई लिली जो होती है, समुद्र की लिली होती है, वो एंटीडोन होती है। क्यूक्यूमेरिया, इसकी शेप आपके खीरे जैसी होती है इसलिए इसको नाम दिया गया है सी कुकम्बर या क्यूक्यूमेरिया। और ओफ्यूरा आपके ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार जो आपका टूट सकता है ऐसा स्टार होता है, ये तारे की तरह टूटता है जो, ऐसा स्टार होता है इसलिए इसका नाम ब्रिटल स्टार है। अगेन आप एक बार इनको याद करो, 5 जो है इसमें आपके एग्जाम्पल हैं। एस्टीरियाज जिसको आप बोलते हो स्टारफिश, एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है। इकाइनस जिसको बोलते हो सी अर्चिन, उसके अलावा एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने बताई हैं। इसमें याद रख लेना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता है। सारा काम आपको याद रखना होगा, इनका सेक्सेस सेपरेट होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी और इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होंगी ये भी आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।